एस्ट्रोलॉजी में कुंडली के 7वें स्थान या सप्तम स्थान से शादी ब्याह मैरिज या हस्बैंड वाइफ के बारे में मालूम किया जा सकता है। तो किसी भी कुंडली का 7वें स्थान हो, सप्तम स्थान, तो एक ये इम्पॉर्टेंट स्थान है। इससे आप शादी ब्याह मैरिज हस्बैंड वाइफ के बारे में फुल डिटेल मालूम कर सकते हैं। तो ये मैरिज से ही रिलेटेड सब्जेक्ट अभी चल रहा है। तो आज जो टॉपिक है वो स्त्री की कुंडली, किसी लेडी की कुंडली है और उस कुंडली से उसके हस्बैंड के बारे में आप काफ़ी कुछ बता सकते हैं। तो इसमें कैसे बताएं इस चीज़ को, इसके लिए कुंडली, जो स्त्री की कुंडली है, ये तो लग्न है, मतलब जहाँ उसने जन्म लिया वो लेडी स्वयं है, और ये 7वें है स्थान यानी उसके हस्बैंड का स्थान है। तो 7वें स्थान देखिए, 7वें का लॉर्ड देखिए, 7वें का कारक ग्रह शुक्र को देखिए, और इसके अलावा इसमें जो है वो इसके लिए गुरु को देखना पड़ेगा यानी जुपिटर, तो जो पति का कारक होता है, हस्बैंड का कारक होता है, और शुक्र को देखिए जो पत्नी का कारक है। तो 7th हाउस देखिए, 7 का लॉर्ड देखिए, 7 का जो कारक ग्रह यानी पत्नी का कारक है शुक्र, उसको देखिए, और गुरु यानी जुपिटर जो है, जो पति का कारक है, इसको भी देखना ज़रूरी है। इसी से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें आपको बताते हैं कि मान लीजिए किसी लेडी की कुंडली है और उसके 7th हाउस में यहाँ पर विषम राशियाँ 2 तरह की हो सकती हैं। टोटल 12 राशियाँ होती हैं। तो 12 राशियों में 6 राशियाँ ऐसी हैं जो सम हैं यानी इवन नंबर की हैं, 2 से कट जाती हैं, 2 4 6 8 10 12, या 6 राशियाँ ऐसी हैं जो 2 से नहीं कटती, 1 3 5 7 9 11, ये विषम राशि नंबर हो गई। तो अगर 7th हाउस में यहाँ पे विषम नंबर की राशि या ऑड नंबर की राशि है, उसके ऊपर शुभ ग्रहों की युति हो जाए, दृष्टि हो जाए, शुभ ग्रह मतलब गुरु हैं, शुक्र हैं, बुध हैं, चंद्रमा स्ट्रांग हो, पक्ष में बली हो, वो बैठ जाए या उनकी दृष्टि हो जाए, तो ऐसे केस में उसका हस्बैंड जो होगा बहुत सुंदर होगा, वो अच्छी पर्सनैलिटी वाला होगा और गुड लुकिंग होगा, उसके फीचर्स बहुत अच्छे होंगे। अगर 7th का लॉर्ड सप्तमेश जो है कुंडली में कहीं बैठे होंगे 7th का लॉर्ड, तो वो उसके हस्बैंड को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो सप्तमेश भी अगर अपनी विषम राशि में हो यानी 1 नंबर 3 नंबर 5 7 9 या 11 नंबर राशि में हो, उसके ऊपर शुभ ग्रहों की उती दृष्टि हो जाए, तब भी उसका हस्बैंड जो है बहुत ही ज़्यादा सुंदर, अट्रैक्टिव और गुड लुकिंग और अच्छी पर्सनैलिटी वाला होगा। इस लेडी का जो के हस्बैंड का कारक है गुरु है, तो गुरु जहाँ बैठे हो कुंडली में तो वो भी अपनी ऑड नंबर की राशि में हो यानी 1 नंबर 3 5 7 9 11 राशि में बैठे हो, उनके ऊपर शुभ ग्रहों की उती दृष्टि हो जाए, तब भी उसका हस्बैंड जो है बहुत ही बढ़िया, वो सुंदर और हैंडसम होगा और अच्छी पर्सनैलिटी वाला होगा। इस लेडी की कुंडली के 8th स्थान में न तो यहाँ शनि बैठे, न तो शनि की दृष्टि हो, और इसके अलावा 8th का लॉर्ड यानी सप्तमेश अष्टमेश जो है, उसके ऊपर शनि का कोई प्रभाव नहीं होना चाहिए, किसी तरह से शनि से न रिलेटेड हो। तो ऐसे केस में भी फिर उसका हस्बैंड जो होगा फिर सुंदर होगा, गुड लुकिंग होगा, राइट। इस तरह से देखते हैं तो ये उसके हस्बैंड का लुक, उसकी पर्सनैलिटी के बारे में आप इस तरह से देख सकते हैं कि किस नंबर की राशि, कौन सी राशि है, वो सम है कि विषम है। मान लीजिए कि स्त्री की कुंडली में यहाँ कोई ग्रह नहीं है, यहाँ पर राशियाँ कोई बैठी हों, मतलब 1 से 12 नंबर राशि होती है, तो हर एक हाउस में एक राशि बैठती है, तो 7th हाउस में कोई ना कोई नंबर की राशि बैठी होगी। तो यहाँ पर उस राशि के हिसाब से आप जो है उसके हस्बैंड के बारे में बता सकते हैं। कोई ग्रह यहाँ पे नहीं है, सिर्फ राशि है, तो उस राशि, कौन सी राशि है, उस राशि के हिसाब से उसके हस्बैंड के गुण या दोष आप बता सकते हैं। तो मान लीजिए 7th हाउस में यहाँ सूर्य की राशि है, सूर्य का जो है उनका राशि होती है 5 नंबर यानी सिंह राशि। तो 7th हाउस में यहाँ सूर्य की राशि है यानी 5 नंबर राशि है, या सूर्य का नवांश हो यानी इस कुंडली का आप D9 कुंडली बनाइए, नवमांश कुंडली बनाइए, और नवमांश कुंडली के 7th स्थान में सूर्य बैठ जाए तो सूर्य का नवांश हो गया। तो या तो इस कुंडली में यहाँ पे 5 नंबर राशि हो, या D9 कुंडली में वहाँ 7th स्थान में सूर्य बैठ जाए, तो ऐसे केस में उसका हस्बैंड जो होगा उस लेडी का बहुत ही पढ़ा लिखा विद्वान होगा, वो राइटर हो सकता है, और चूंकि सूर्य गवर्नमेंट से रिलेटेड है तो वो कोई गवर्नमेंट ऑफिस में होगा, गवर्नमेंट ऑफिसर हो सकता है, लेकिन वो कठोर हृदय होगा, सॉफ्ट हार्टेड नहीं होगा, और इसके अलावा वो जो है वो काफ़ी मेहनती होगा, लेबोरियस होगा, बहुत मेहनत करने वाला होगा। तो सूर्य के जो कैरेक्टर हैं उसके अंदर उसके हस्बैंड के अंदर आएंगे। मान लीजिए कि यहाँ पे चंद्रमा की राशि यानी 4 नंबर राशि कर्क राशि बैठी हुई है, या कर्क का नवांश है, अगर चंद्रमा का अगर नवांश है यानी इसी का D9 कुंडली बनाइए, तो उसके D9 कुंडली के 7th स्थान में वहाँ चंद्रमा बैठ जाए, या तो इस कुंडली में यहाँ पे 4 नंबर राशि हो या
D9 कुंडली में अगर वहाँ 7th हाउस में चंद्रमा बैठ जाए तो ऐसे केस में उसका हस्बैंड जो होगा लेडी का, वो बहुत ही सॉफ्ट हार्टेड होगा, सॉफ्ट स्पोकन होगा, बहुत ही कोमल स्वभाव का होगा, और इसके अलावा बड़ा दयालु टाइप का होगा, और रसिक होगा, रिच होगा। ये सब क्वालिटीज़ होंगी उसके अंदर जो चंद्रमा की क्वालिटीज़ हैं। अगर सपोज़ यहाँ पे मंगल की राशि आ गई, मंगल की 2 राशियाँ होती हैं, 1 नंबर 8 नंबर, यानी मेष या वृश्चिक राशि। तो अगर मेष या वृश्चिक राशि है यहाँ पे, या मंगल का नवमांश है, यानी इसका D9 कुंडली बनाइए, तो D9 कुंडली में नवमांश में वो 7th हाउस में वहाँ मंगल बैठ जाएँ, तो ऐसे केस में फिर जो इस लेडी का हस्बैंड होगा वो बहुत ज़्यादा क्रोधी टाइप का होगा, क्यों मंगल का अपना गुण है क्रोध, उसको जल्दी क्रोध आएगा, बहुत ही बोल्ड होगा, करेजियस होगा, और इसके अलावा जो है वो बहुत रिच होगा। और इसके अलावा ज़मीन मकान से रिलेटेड होता है ये मंगल, तो ज़मीन और मकान का मालिक होगा, यानी उसके कई प्लॉट्स होंगे, कई मकान या फ्लैट्स होंगे, और वो किसान गिरी कर सकता है, यानी एक बड़ा किसान हो सकता है, खेती बाड़ी करेगा, और दूसरों की फीमेल, दूसरों की स्त्रियों की तरफ अट्रैक्ट होगा। जो मंगल के गुण हैं सब उसके अंदर आ जाएंगे। तो ये अगर मंगल की राशि या मंगल का नवमांश है, तब मान लीजिए यहाँ बुध की राशि है 7th हाउस में, लेडी की कुंडली है, यहाँ 7th हाउस में बुध की राशि आ गई, 3 नंबर या 6 नंबर राशि है, यानी मिथुन या कन्या राशि या बुध का नवमांश हो, इसी का D9 बनाइए, D9 में वहाँ 7th हाउस में बुध बैठ जाए, तो ऐसे केस में इस लेडी का हस्बैंड जो होगा बहुत ही वो इंटेलिजेंट होगा, स्ट्रॉन्ग मेमोरी वाला होगा, विद्वान होगा, पढ़ा लिखा, और वो पोइट हो सकता है, राइटर हो सकता है, संपादक हो सकता है, रिच होगा, हंसमुख टाइप का होगा, और लाइफ में बहुत ही प्रैक्टिकल होगा। जो बुध के क्वालिटीज़ हैं ये सब, अच्छा मैथमेटिशियन हो सकता है। अगर सपोज़ यहाँ 7th हाउस में, लेडी की कुंडली में 7th हाउस में यहाँ पे बृहस्पति की राशि आ जाए, यानी 9 नंबर या 12 नंबर राशि, सेजिटेरियस या पिशीज राशि, धनु या मीन राशि, या बृहस्पति का नवमांश हो जाए, यानी इसी का D9 कुंडली बनाइए नवमांश, वहाँ 7th हाउस में बृहस्पति बैठ जाए, तो ऐसे केस में वो जो हस्बैंड होगा उसका, वो बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा, विद्वान होगा, और बहुत ज़्यादा ज्ञानी होगा, बहुत गुणी होगा, और वो कोई एडवोकेट हो सकता है, जज हो सकता है, रिलीजियस माइंडेड होगा, रिच होगा, उसके पुत्र होगा। जो बृहस्पति की क्वालिटीज़ है ये सब उसके अंदर आएंगी। मान लीजिए यहाँ पे शुक्र की राशि आ गई, 2 नंबर या 7 नंबर राशि बैठी हो, स्त्री की कुंडली में 2 नंबर यानी टॉरस राशि, वृक राशि, या 7 नंबर लिब्रा या तुला राशि हो, या शुक्र का नवमांश हो, यानी D9 कुंडली में वो 7th हाउस में यहाँ पे शुक्र बैठ जाए, तो ऐसे केस में उसका पति बहुत सुंदर होगा, क्योंकि शुक्र सुंदर है तो बहुत सुंदर होगा देखने में, और बहुत ज़्यादा लकी होगा, और रिच होगा, अट्रैक्टिव होगा, अपोजिट सेक्स के लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, ये सब क्वालिटीज़ आएंगी उसके अंदर। मान लीजिए यहाँ पे शनि की राशि आ गई, 10 नंबर या 11 नंबर, यानी कैप्रिकॉर्न या एक्वेरियस राशि आ गई, तो और या फिर शनि का नवांश हो, यानी D9 कुंडली में वो शनि बैठ जाए 7th हाउस में, तो उसका पति जो होगा वो, उसकी उम्र ज़्यादा होगी, उस लेडी के कंपैरिजन में उसके हस्बैंड की एज बहुत ज़्यादा होगी। वो देखने में भी बड़ा जैसे वृद्ध सा दिखेगा, और क्रोधी होगा, आलसी होगा, मेहनत नहीं करना चाहेगा, वो रिच नहीं होगा, दरिद्र टाइप का होगा, धन की कमी रहेगी, और बड़े इरिटेटिंग नेचर का होगा, राइट। इस तरह से 1 नंबर से 12 नंबर राशि अगर यहाँ बैठी हो, या इनका अगर नवमांश हो, तो उसके केस में उसका हस्बैंड किस तरह का होगा ये आप देख सकते हैं स्त्री की कुंडली से उसके पति के बारे में। अब मान लीजिए कि 7th हाउस में कोई ग्रह बैठे हुए हैं, कोई अगर ग्रह बैठा उसके अनुसार आप बता सकते हैं। सपोज़ यहाँ कोई ग्रह बैठा ही नहीं है, कोई ग्रह नहीं बैठा है, ना किसी ग्रह की दृष्टि है, या अगर सपोज़ कोई ग्रह बैठा भी है तो बहुत ज़्यादा वीक होकर बैठा है, तो उस लेडी का हस्बैंड जो होगा बड़ा आलसी टाइप का होगा, मेहनती नहीं होगा, बड़ा डरपोक टाइप का होगा। अगर यहाँ पर बुध या शनि बैठ जाए, मरकरी या सैटर्न, अगर बुध या शनि बैठे तब भी पति जो है डरपोक होगा। मान लीजिए बुध प्लस शनि बैठ जाए, दोनों बुध एंड शनि बैठ जाए 7th हाउस में, तो वो व्यक्ति जो है उसका हस्बैंड जो होगा नपुंसक होगा, यानी इम्पोर्टेंट होगा। यहाँ मान लीजिए कोई शुभ ग्रह बैठ जाए, गुरु हैं, शुक्र हैं, बुध हैं, चंद्रमा, ये सब अगर कोई बैठ जाए तो वो अपनी पत्नी से प्रेम करने वाला होगा, तो अपनी वाइफ से प्रेम करेगा। कोई शुभ ग्रह बैठे और वो अपनी उच्च राशि में, एग्जल्टेड राशि में हो या स्वराशि में हो, तब भी वो उसका पति जो है बहुत अच्छा होगा, काफ़ी उसका नेचर बढ़िया होगा, गुणी होगा, और वो पत्नी से प्रेम करने वाला होगा, राइट। मान लीजिए कि ये स्त्री की कुंडली से बता रहे हैं, पति के बारे में इसके बताया जा रहा है, तो लग्न से केंद्र में स्त्री की कुंडली में जो लग्न है, यानी स्त्री स्वयं है, यहीं उसने जन्म लिया है,
तो लग्न से केंद्र यानी 1 4 7 10, लग्न से केंद्र में नाइन्थ का लॉर्ड यानी नवमेश भाग्येश प्लस गुरु अगर बैठ जाएं, तो स्त्री की कुंडली में लग्न से केंद्र यानी लग्न से 1 4 7 10 में नाइन्थ का लॉर्ड प्लस गुरु अगर बैठ जाए और गुरु स्ट्रांग हो, तो उसका पति जो होगा वो दीर्घायु होगा यानी लॉन्ग लिव्ड होगा, उसकी एज जो है वो 70 ईयर से ज़्यादा होगी। पत्नी की कुंडली में, स्त्री की कुंडली में यहाँ पर लग्न से 4th हाउस में अगर नवमेश प्लस गुरु बैठ जाए और गुरु स्ट्रांग हो, तो ऐसे केस में उसका पति जो है बहुत ज़्यादा विद्वान, पढ़ा लिखा और बहुत ज़्यादा ज्ञानी होगा। अगर नवमेश गुरु कुंडली में कहीं भी बैठ जाए, साथ होके नवमेश 9th का लॉर्ड प्लस गुरु, उनके साथ में शनि मंगल बैठ जाए या शनि मंगल की दृष्टि हो जाए, ऐसे केस में उसका हस्बैंड जो बड़ा दुष्ट टाइप का होगा, क्योंकि शनि मंगल कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं है। और ये नवमेश एंड गुरु के साथ में शनि मंगल अगर बैठ गए तो या दृष्टि दिया, तो ऐसे केस में पति जो होगा बड़ा दुष्ट टाइप का होगा, राइट। नवमेश प्लस गुरु कुंडली में कहीं बैठें, उसके साथ में 6th का लॉर्ड बैठ जाए यानी षष्ठेश बैठ जाए, तब भी ऐसे केस में उसका हस्बैंड बड़ा दुष्ट टाइप का होगा। मान लीजिए कि नवमेश प्लस गुरु 9th का लॉर्ड प्लस गुरु 6 8 12 में बैठ जाएं, जो अच्छे स्थान नहीं है, 6 8 12 में बैठ जाएं, तो पत्नी को अपने हस्बैंड से ज़्यादा लंबे समय तक उसका सहयोग या उसका प्रेम नहीं मिल पाता। मान लीजिए कुंडली में स्त्री की कुंडली है, उसकी कुंडली में बुध जो है वो मीन राशि में बैठ जाए यानी बृहस्पति की राशि में बैठ गए, तो बुध जो है कहीं बैठे हों, वो मीन राशि 12 नंबर की राशि में बैठ जाए, तो उसको अधिक आयु वाला पति मिलेगा, लेकिन बहुत रिच होगा। उसकी एज उसके हस्बैंड की बहुत ज़्यादा होगी, लेकिन बहुत रिच होगा। इस तरह से देखते हैं। मान लीजिए कि इसमें कई बार आपने देखा होगा कि उसकी वाइफ का हस्बैंड जो है वो कहीं बाहर रहता है, वो सर्विस में है या बिज़नेस कर रहा है, तो उसको बाहर जाना पड़ता है, बहुत ज़्यादातर समय बाहर रहता है। तो इस चीज़ को भी आप देख सकते हैं कि अगर स्त्री की कुंडली में लग्न है, लग्न का लॉर्ड लग्नेश और 3rd का लॉर्ड तृतीयेश, अगर ये चर राशि में हो, चर राशि कहते हैं 1 4 7 10 नंबर की जो राशि होती है वो चर राशि होती है। तो अगर किसी लेडी की कुंडली में लग्न लग्नेश और 3rd का लॉर्ड तृतीयेश अगर चर राशि में है, तो उसका हस्बैंड वहाँ उसके साथ नहीं रहेगा, ज़्यादा समय वो बाहर रहेगा, विदेश में ही रहेगा, राइट। अगर 7th हाउस में यहाँ पे चर राशि हो, स्त्री की कुंडली में 7th हाउस जो उसके पति का है, अगर यहाँ पर चर राशि 1 4 7 10 1 नंबर 4 नंबर 7 नंबर या 10 नंबर की राशि होगी, तब भी उसका हस्बैंड जो है बाहर रहेगा। अगर 7th का लॉर्ड सप्तमेश कुंडली में जहाँ बैठे हो वो भी चर राशि में हो, तब भी वो उसका हस्बैंड बाहर रहेगा। वो लेडी के साथ ही रहे, इसके भी योग हैं कि मान लीजिए कि यहाँ पे 7th हाउस में स्थिर राशि हो। स्थिर राशि कहते हैं 2 नंबर 5 नंबर 8 नंबर और 11 नंबर की राशि। तो स्त्री की कुंडली में अगर 7th हाउस में 2 नंबर 5 नंबर 8 नंबर या 11 नंबर की राशि होगी, तो वो अपनी वाइफ के साथ ही रहेगा। अगर ये सप्तमेश 7th का लॉर्ड जहाँ कुंडली में जहाँ बैठा हो वो भी स्थिर राशि में हो, यानी 2 नंबर 5 8 या 11 नंबर राशि में हो, तब भी वो अपनी वाइफ के साथ ही रहेगा, दोनों साथ साथ रहेंगे, राइट। इस तरह से बहुत सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। आपको बताया कि किसी स्त्री की कुंडली से आप उसके हस्बैंड के बारे में कितना सारा डिटेल्स आप मालूम कर सकते हैं। तो ये लेक्चर नंबर 242 चल रहा है, तो जिसने अभी सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक वो सब्सक्राइब करें, कि जिससे आपको कंटिन्यूशन में एक के बाद एक लेक्चर मिलते जाएँ और आप उसको कंटिन्यूशन में स्टडी करेंगे, देखेंगे, तो ये चीज़ें बहुत आसानी से समझ में आएंगी। थैंक यू।